साधक सुधा स्वागत करता है आपका। आज माहेश्वर सूत्रों पर चर्चा करते हैं। पाणिनि व्याकरण का प्रथम अध्याय। यह केवल व्याकरण की विषय वस्तु नहीं, व्यावहारिक ज्ञान है। हमारे एक मित्र जिनके बेटे को हकलाहट थी, बोलते हुए हकलाते थे, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ उपाय सुझाइए जिससे इस बेटे की हकलाहट दूर हो जाए। यह स्टैमरिंग से ग्रस्त है। डॉक्टर्स का कहना है कि बड़े प्रयास से बहुत लंबे समय तक दवाइयों का सेवन करके अभ्यास के बाद यह सब ठीक हो पाएगा। हमने कहा माहेश्वर सूत्र प्रयोग में लाते हैं, 1 माह में ही स्टैमरिंग ठीक हो जाएगी। वे बड़े हैरान थे। उन्होंने कहा, अच्छे काम में देरी क्या, आप बताएं, माहेश्वर सूत्र प्रयोग में ले आते हैं। पाणिनि का व्याकरण उनके पास था। हमारे सुझाव अनुसार उन्होंने माहेश्वर सूत्र अपनी डायरी पर नोट कर लिए और अभ्यास प्रारंभ। अयोण रिलरिक एओंग अयोच अयोगरट लणयमगणनम झभय घड़धश जवगड़दश खव छठथ चटतव कपय सशरहल। ये 14 सूत्र जिनकी उत्पत्ति महेश्वर जी के डमरू से हुई है। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। शिवसूत्र का यह जाल महेश्वर जी की कृपा से बना है और यह आवाज की शुद्धता प्रदान करने के लिए, वाणी की स्पष्टता को देने के लिए बनाया गया है। जनसाधारण इसका सदुपयोग करेगा तो उसकी वाणी में स्पष्टता आएगी, मधुरता आएगी। यह प्रयोग हमारे मित्र के द्वारा अपने पुत्र के लिए किया गया। लगभग 1 माह के अंतराल में ही वह स्टैमरिंग, वह हकलाने का रोग समाप्त हो गया। सचमुच हमें लगा संस्कृत के ये सूत्र केवल व्याकरण की पुस्तक को सजाने के लिए ही नहीं, पर इनकी व्यावहारिकता है। यह तभी है जब हम इनको प्रयोग में लाएंगे। आशा करते हैं यदि आप भी ऐसी किसी समस्या से ग्रस्त हैं तो माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग करें, हकलाना समाप्त हो जाएगा। शुभकामनाओं के साथ